दो भाई एक दूसरे से लड़ रहे थे। उनकी लड़ाई का सबब प्रॉपर्टी का मसला था, जिसकी शद्दत देखकर उनके वालिद खड़े खड़े हंस रहे थे। यह बेबसी की अलामत थी, जैसे उनके चेहरे की मुस्कुराहट इस गहरी हकीकत का पता दे रही थी कि बाज औकात जिंदगी की छोटी चीजें कितनी बड़ी हो जाती हैं। बाप ने दोनों भाइयों की लड़ाई पर तोजा दी और कहा, पापा आपको क्या हुआ? हम लड़ रहे हैं और आप हंस रहे हैं। मगर उनके हंसने की हकीकत मुख्तलिफ थी। उन्होंने वादा किया कि कल एक खजाना दिखाएंगे, जिसने दोनों भाइयों को दिलचस्पी में मुब्तला कर दिया। सुबह होते ही एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाते हुए वो वालिद के साथ निकल पड़े। सफर तवील था, बस में दो खाली सीटें थीं और उनके दरमियान की जगह के लिए उन्हें एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना पड़ा। कभी एक भाई अपने वालिद के पास बैठता तो दूसरा खड़ा होता, फिर ये लहरां और झुकेंदनियां उन्हें मिलते रहे। ये जदोजहद इस बात की अक्कासी थी कि जिंदगी में कभी कभार हमें अपनों के दरमियान समझौते करने पड़ते हैं। जब वो पुरानी हवेली के सामने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो जगह उजड़ी हुई थी। जहां कभी खुशियों का शहर आबाद था, अब सिर्फ कबूतर मौजूद थे। बाप की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने बचपन को याद करते हुए कहा कि किस तरह उन्होंने अपने बड़े भाई से जंग की, मगर इस हवेली की खातिर वो रिश्ता खो बैठे। ये सुनाकर उन्होंने भाइयों को समझाया कि अगर वो उसी तरह लड़ते रहे तो रिश्ते खत्म हो जाएंगे। जिंदगी में जो चीज आर्जी है, उसके लिए नहीं लड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिंदगी एक सफर है, जिसमें सवारी बदलती रहेगी। आखिर में ये प्याम दिया कि मोहब्बत और खुशी से रहो, अपने खानदान का ख्याल रखो और मोहब्बत को हमेशा मुकद्दम रखो। कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। खजाना, प्रॉपर्टी का मसला, दिलचस्पी, सफर, खाली सीटें, एडजस्ट करना, इजड़ी हुई जगह, कबूतर, खुशियों का शहर, रिश्ता, लड़ना, मोहब्बत, खुशी।